मोदी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसे अब तक करने से कतराती रही सरकारें? मोदी ने आखिर ऐसा क्या चला दांव जिसे देखकर विरोधियों सहित उखड़ गए हैं सहयोगियों के पांव? मोदी की आखिर क्या है ऐसी नीति जिससे राजनीति में बदल जाएगी भ्रष्टाचार वाली रीत? देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। 2014 में जब जनता के जनादेश पर केंद्र की सत्ता मोदी के हाथों में गई, तब सबको यकीन था कि नरेंद्र मोदी देश को सही दिशा प्रदान करेंगे। हुआ भी वही। अपने पहले ही कार्यकाल में मोदी ने भारत को जिस तरह संभाला, उससे जहां संपूर्ण विश्व चकित रह गया, वहीं भारत की जनता भी उत्साहित नजर आई। नतीजा यह हुआ कि 2019 में भी मोदी लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। बीते 5 वर्षों में भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है जैसा कि 2014 से 2019 के बीच में हुआ था। अपनी उपलब्धियों और जनता के भरोसे के दम पर नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। भारत में विपक्ष की लोकप्रियता और निष्क्रियता को देखते हुए ऐसा लग भी रहा है कि हो न हो 2024 के आम चुनाव में मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार 400 पार वाले उस जादुई आंकड़े को पार कर लेगी। जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचाने, भारतीय संस्कृति के सम्मान, देश की अर्थव्यवस्था और शक्ति के उत्थान तथा भारतीय संस्कृति को विश्व में पुनः स्थापित करके मोदी आज भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि मोदी की यह लोकप्रियता देश के विपक्ष को तनिक भी नहीं सुहा रही है। खैर, यह सब तो आप जानते ही हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि यह रिपोर्ट बनाने का मकसद क्या है और समझाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति में किस नई प्रथा को लागू कर दिया है, जिसके चलते भारत के विपक्षी दलों के नेता ही नहीं, सत्ता पक्ष में मोदी के साथ बैठे नेताओं के भी होश उड़ गए हैं। आपने देखा ही होगा, बीते कुछ समय से भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां एकदम से सक्रिय हो गई हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता हो या फिर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, वह न सिर्फ कानून के दायरे में लाया जा रहा है, बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ रहा है। फिर वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर दिल्ली के शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सब अब जेल में हैं। हालांकि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर की जा रही इस तरह की कार्रवाई को विपक्ष मोदी की तानाशाही बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि कार्रवाई केवल विपक्षी दलों के नेताओं पर हो रही है, लेकिन जनता खुश है। वह जानती है कि कार्रवाई विपक्षी दलों के नेताओं पर ही सही, लेकिन हो तो रही है। जनता का प्रतिनिधित्व कर जनता को लूटने वाले मक्कार ही तो जेल जा रहे हैं। भारतीय राजनीति की परंपरा के विपरीत मोदी सरकार में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ बिना किसी लाग लपेट के कठोर कार्रवाई चल रही है। आए केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई की छूट देकर विपक्ष ही नहीं, अपने ऐसे सहयोगियों को भ्रष्टाचार में लिप्त है। साफ दिख रहा है कि मोदी राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी भली भांति जानते हैं कि सत्ता कभी किसी की बपौती नहीं रहती। शायद इसीलिए वे पहले विपक्ष में मौजूद भ्रष्टाचारी नेताओं को बेरहमी से रौंदने में जुटे हुए हैं। ऐसा करके वे विपक्ष को इस कदर झकझोरना चाहते हैं जिससे समय आने पर भ्रष्टाचार की मलाई मिल बांटकर खाने की बजाय विपक्ष भी सत्ता पक्ष में बैठे बेईमान नेताओं को सत्ता मिलते ही रौंदने में कोई कसर ना छोड़े। यकीन मानिए, मोदी की यह रणनीति यदि कामयाब हो जाती है तो भारतीय राजनीति में बेईमान नेताओं का पतन निश्चित है, और यदि ऐसा हुआ तो भारत का भविष्य तो उज्जवल होगा ही, भारत का लोकतंत्र भी सुरक्षित हो जाएगा। न्यूज़ 21 के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।